हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है हम लोग बैठे, मतलब मैं और विपिन बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। इस रूम से निकलेंगे, नीचे जाके देखते हैं, चाय पानी पियेंगे और भी जैसे चीज़ें होती हैं। अभी इस होटल से भी हमें निकलना है, चेकआउट करना है, तो सारी चीज़ें देखना, भाई कोई सामान ना छूट गया हो कहीं। और अभी जो है बच्चे अभी थोड़ा बहुत रेडी होने लग रहे हैं, मतलब अपना स्वेटर पहनना, अपनी सॉक्स और शूज़, वो सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। तो मैं तो रेडी हो गई थी फटाफट से। मैं रेडी फटाफट नहीं हुई एक्चुअली, मैं आराम से बैठी भी हूँ इस बीच। बस व्लॉग आपको फटाफट फटाफट मिल जाएगा तो ऐसे लगेगा हाँ ये चीज़ भी बड़ी जल्दी हुई, ये चीज़ भी बड़ी जल्दी हुई। तो अभी देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा था, बच्चे भी रेडी हो ही हैं। तो गुड्डू अपनी कंघी कर रही है। तो आज उसने अपना ये वाला टॉप और ये वाली जीन्स पहनी है, जो कि बहुत अच्छी है। मुझे तो ये वाली जीन्स नहीं है एक्चुअली, ये कुछ और ही बोलते हैं इसको, वूलन वाली है। ये बड़ी बड़ी प्यारी है। मेरा भी दिल करता है इस टाइप की मेरे पास भी होती। प्योर वूल में है, बड़ी अच्छी है, गर्म भी है, मोटी भी है, विंटर्स के लिए मस्त है। तो रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ। बस एक बार अपने आप को कैमरे में और निहार रही थी, क्योंकि शीशे में खड़े होके मैंने मेकअप नहीं किया। मैंने ये मेकअप बेड पे बैठ के फ़ोन से देख के किया है। मेकअप बोले तो हल्का सा फेस पाउडर और मस्कारा और लिपस्टिक बहुत लाइट सी लगाई है, क्योंकि मन नहीं हो रहा था आज लिपस्टिक लगाने का। तो मैंने कहा मैं नहीं लगाती, रोज़ लगा लगा के बोर हो जाते हैं ना। एक दिन पिंक लगा लिया, एक दिन मरून लगा लिया, फिर एक दिन कॉफ़ी लगा लिया, अब कौन सा लगाऊं। मेरे पास 3-4 शेड ही हैं। और बस फिर हम जो है अभी निकलेंगे यहाँ से। तो चलो अब हम चल दिए हैं वापस की तरफ। यहाँ से ना मैंने लक्की कार्तिक के लिए कुछ लिया, कुछ क्या मतलब वही, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों की चीज़ ली है, हुडी लिए हैं। दिखाएंगी भाभी अपने ब्लॉग में, मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं तो जाते ही ना गुड्डू को, वैसे भी गुड्डू तन में इनको बड़ी जल्दी लगेगी बाहर निकलने की। जैसे जाते हैं ना कहीं, तब इनको बड़ी जल्दी लगती है बाला भाभी के घर राउंड मारने की, भाभी के घर जाने की। तो इनको रहता है ऐसे ही, जब पहुंचेंगे तब रहेगा कि उनसे एक बार मुलाकात करिए कि हम आ गए। शुरू से इनका रूटीन है, कहीं जाने से पहले भी, कहीं आने के बाद भी, नए कपड़े पहने हैं, त्योहार है तब भी, इनका ये रूटीन है। अच्छा भी लगता है। तो चलो भाई अब चलते हैं। और अभी हमें लगेगा लुधियाना से तो हम बाहर निकल चुके हैं। कल हम लुधियाना पहुंचे थे, हमें कुछ चीज़ें यहाँ करनी थी जो कि हम नहीं कर पाए हैं, हमारे सारे प्लान कैंसिल हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ से हमारा घर लगभग 5-6 घंटे लगा के चलो आप, लगेगा। मस्ती करते हुए जाएंगे, अपना भी रुकेंगे कहीं, खाएंगे पियेंगे फिर तो, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, इस वजह से भी, क्योंकि फिर ये हमारे साथ नहीं होते हर जगह कि हम कहीं भी जा रहे हैं कि हमारे साथ हो। ऐसा बहुत 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 कम, क्या 100% में से 1% होता है। 99% मैं और विपिन ही होते हैं जहाँ भी जा रहे होते हैं ना। मैं इस तरीके से ब्लॉग बना रही होती हूँ। तो मेरा तो कुछ भी काम नहीं हो पाया है, मेरा सिर्फ जो है बच्चों का घुमाने का था वो हुआ है। चलो ठीक भी है। फ़ोटोज़ वगैरह हमने लिए ना, हमने स्टेटस पे लगाए ना कुछ लगाए। अब घर जाके लगाएंगे क्या सारे फ़ोटोज़ एक साथ, ना लिए इस फ़ोन से उस फ़ोन में। अब मेरे तो सारे शौक ही ख़त्म होते जा रहे हैं। वरना पहले होता था रात को बैठ के फ़ोटोज़ लो, फिर इस फ़ोन से उस फ़ोन में भेजो, फिर उनको लगाओ। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो अभी हम कहाँ पे हैं? लुधियाना में हैं अभी तो। लुधियाना से बाहर नहीं निकले अभी हम। 400 meters, slight right onto the ramp to National Highway 44. लुधियाना में ही है, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लुधियाना के बाहरी सिरे पे हैं। शहर से तो बाहर को आ गए, पर अभी हाँ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि शहर में तो नहीं है, हम शहर से तो निकल चुके हैं। अभी हम शहर में ही हैं, देखो नहीं है बेटा, ये हाईवे है ना ऊपर। अब यहाँ से किधर? नहीं कहाँ, यहाँ के बाद क्या आएगा? यहाँ के बाद आएगा, यहाँ के बाद मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे राजपुरा आएगा पहले तो। जहाँ जाना ऐसे मेरे कोरियर जाते हैं ना, मेरे कस्टमर्स हैं, तो वो बीच बीच में मुझे जगहें दिखी, होशियारपुर, खन्ना, फगवाड़ा, मैं नाम भी गलत ना ले रही हूँ। तो मुझे ऐसे याद आ रही थी कि हाँ यहाँ पे भी आता है कोरियर, यहाँ पे भी आता है। और जीरकपुर, ये तो मोटी मोटी जगह होती है, जैसे लुधियाना या अमृतसर, जलंधर, ये तो मतलब अलग, मतलब ये जो नाम है ना, ये कभी कभी हम इतना उससे नहीं बोलते। पंचकुला आएगा, पंचकुला भी आएगा। पंचकुला तो लगा लो कि अम्बाला से पहले आएगा पंचकुला, पंचकुला के बाद अम्बाला, और अम्बाला के बाद तो 2 घंटे लगेंगे हमें। फिर हम घर, फिर अपने घर सुकून की नींद। वैसे हम सुकून की नींद ही सोए हैं। अब नहीं होटल में दिक्कत होती है।
के लिए आए थे हमें। हाँ विपिन को हो रहा था चल यार चलते हैं कहीं, चल यार चलते हैं कहीं। चलो हो गया। अब अपने घर आराम से वही गद्दे वही अच्छे लगेंगे। अब जाते ही पड़ जाओ, भले ही हम क्योंकि पहले ऐसे होता था हमें, जब हम कहीं जाते थे तो हमें नींद नहीं आती थी, पर अभी हमें नींद आराम से आती है। अब हमें डिस्टर्ब, पहले जब हम इस होटल में रुके थे हमें नींद नहीं आई थी पूरी रात शोर से, लेकिन कल रात 12 बजे या 11:30 बजे के बाद नींद आ गई थी। खुलती है आंखें बीच बीच में 2-4 बार, पर ऐसा नहीं है कि खुली हुई है। पहले बड़ा दिक्कत होती थी, या तो अब आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की हमें, क्योंकि हम बहुत रुकते हैं। ये लगा लो महीने में 2 चक्कर तो है ही बाहर के। और अभी तो देखो मैं बताऊं, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे चक्कर लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। उस बीच मेरे ब्लॉग और कम हो जाएंगे, पहले ही कम हुए पड़े हैं। वैसे तो देखो क्या ब्लॉग बहुत सारे लोगों को अच्छे भी नहीं लगते, बहुत सारे लोगों को अच्छे लगते हैं। जिनको अच्छे लगते हैं उन्हीं के लिए बस मैं बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग करना। तो बहुत सारी देर मैंने आप लोगों की ले ली, 5 मिनट मैंने आप लोगों से बात कर ली। चलो अब कहीं रुकेंगे, खाएंगे, क्योंकि सुबह से ना हमने कुछ खाया है ना हमने पिया है, ना पानी पिया है। मुझे रात प्यास लग रही थी और उस टाइम काफ़ी लेट हो चुका था, पानी भी नहीं था रूम में। मैंने कहा किसी को बुलाओ पानी मंगवाओ, तो फिर छोड़ दिया था। तो कुछ खाएंगे पिएंगे, देखते हैं कहाँ रुकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं इस रेस्टोरेंट में, अब यहाँ पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, बच्चे खाएंगे पिएंगे, हम भी खाएंगे पिएंगे। और जो ये होटल था, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा। मैं मतलब इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो इसका सिटिंग एरिया था, बाहर का एरिया था, जो यहाँ पे स्टाफ था, बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं खाना नहीं खा पाई, इन लोगों ने खाया। क्यों, वो आपको अभी पता चलेगा, मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चीज़ें पसंद आई हैं। बैठने उठने का जो यहाँ का माहौल था वो एकदम मस्त था। लोग तो यहाँ पे अभी नहीं हैं, होते होंगे, क्योंकि हमने इसको गूगल पे देखा तो मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग्स थी यहाँ की। और मुझे तो वैसे देखकर भी बढ़िया लगा। बस यहाँ पे ना मेरे साथ एक पोपट हो गया। पर क्या अब यहाँ तो आ गए, मैं हाथ रखना चाह रही थी यहाँ पे, तो बहुत नीचे तक है। यहाँ तो आ गए हैं, लेकर तो मैं ही आई हूँ इन लोगों को, लेकिन मुझे पता था, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही थी कि यहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों होगा। तो मैं तो नहीं खाऊंगी भाई, मेरा बच्चे लोगों का चलता है। देखो इन्हें बाहर भी जाना है, दुनियादारी देखनी है, तो ये लोग तो खाएं पिए, मैं इनको नहीं वो करती। मैं तो नहीं, मैं आगे कहीं देखूँगी तब ये लोग मुझे देखेंगे। अभी मैं इनको, मेरा मन भी नहीं करता, मैं सच बताऊँ। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल ललचा रहा है और मेरा जी कर रहा है, मैं नहीं खा रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, नहीं, मेरा मन ही नहीं करेगा एक भी बाइट लेने का। तो ये लोग खा लेंगे। दोपहर का 1:30 बज रहा है, नहीं 1:15 बज रहा है। मिस्टर विपिन यहाँ बैठे हुए हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं फ़ोन में, और उधर फ़ोटोज़ चल रहे हैं। मैंने भी किया अभी वहाँ पे फ़ोटोज़ ना, क्योंकि टाइम पास ही करो जब तक पराठे बनेंगे। 3 पराठे ऑर्डर किया ना, 3 पराठे 1 सैंडविच। तो यहाँ पे ना तन्मय अपना सैंडविच एंजॉय कर रहा है। सच बताऊँ तो मैं एंजॉय नहीं कर रहा था, सिर्फ इसे झेल रहा था। क्योंकि हुआ क्या था, पनीर सैंडविच उसको लगा कि भाई उसमें इतना पनीर नहीं होगा। अब इसमें तो पनीर का पूरा एक जो पीस बोलते हैं ना, मोटा अच्छा काफ़ी, और इस तरीके से देखो दिख रहा होगा आपको हल्का। अब इतना पनीर खाया नहीं जाता है, तो बस वो झेल रहा था, क्योंकि उसने बोला था मंगाना है, तो वो इसलिए कि भाई चलो। और मेरी प्लेट खाली है और इन सब लोग अपने अपना इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मुझे म्यूट करना पड़ा, वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि गाने चलने लग रहे थे, तो फिर भाई कॉपीराइट आ जाता, तो इस वजह से। तो अभी जो है ये लोग खाएंगे पिएंगे, और मैं आगे चल के देखती हूँ कि मैं कहाँ पर खाऊंगी। पता है इतने अच्छे थे जो यहाँ का स्टाफ था, वो मेरे से पूछने आए कि भाई आप क्यों नहीं खा रहे हो, मतलब कुछ उन्होंने इस तरीके से करके पूछा क्या हुआ। तो मैंने ये तो नहीं बोला कि भाई आपके यहाँ नॉन वेज है मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मेरा फास्ट है, मेरा व्रत है। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए फ्रूट सैलेड वगैरह कुछ ला दें। मैंने कहा नहीं। तो बस चलो ये लोग खाएंगे फिर निकलते हैं। मैंने खाना नहीं खाया था ना, मेरे को प्रसाद मिला है, वहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे होटल से निकलने के 5-7 मिनट बाद ही, तो खुद गाड़ी में ही दे दिया उन्होंने।
तो मेरे लिए भगवान जी ने देखो प्रबंध कर दिया। थोड़ा सा मैं खा भी चुकी हूँ, 5-7 बाइट। कड़ी चावल है, आलू वाली कड़ी है। आप लोग भी खा लो, मैं भी खाती हूँ। तो अभी हम निकल चुके थे और आगे की तरफ धीरे धीरे करके अपना पूरा सफ़र तय कर रहे हैं। अभी हम जो यहाँ पे है ना, ये वो है जो पोटा से आगे चल के यमुनानगर की तरफ जाने वाला रास्ता है, जहाँ पे बीच में जंगल आता है। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे देखिए शाम भी हो चुकी है। शाम मतलब लगभग 4 बजे का टाइम होगा, 4 साढ़े 4 बजे का। 5 साढ़े 5 तो दिन ही छिप जाता है। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। और बच्चे जो है देखो उनके हाल हो रखे हैं बुरे, उनको आ गई है नींद। जो घर से निकल के घूमने जाने की एक्साइटमेंट होती है, वैसे ही एकदम सेम उसका उल्टा हो जाता है। एकदम लो हो जाता है बंदा जब अपने घर वापस जा रहा होता है। तो इन तीनों का हाल देखो, ये तीनों सोए पड़े हैं, इनको नींद आ रही है। और बस हम तो घर के काफ़ी करीब हैं, घर जाएंगे 15 मिनट में। आपने ये सारा व्लॉग देख लिया, लगभग 5-6 घंटे का रास्ता। तो घर आए, घर आने के तुरंत बाद हाथ वाथ धो के मैं समेटने में लग जाती हूँ बैग वैग, क्योंकि मुझे ना फिर सामान इधर उधर पड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरी हमेशा की आदत है, चाहे मैं घर से आऊँ, चाहे मैं घूम के आऊँ, चाहे मैं 2 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, चाहे मैं 10 दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, आते ही सामान सेट करने लग जाती हूँ। धुलने वाले कपड़े मशीन में डाल देती हूँ। और हम जैसे कहीं जाते हैं 2-3 बैग बने जैसे, तो एक बैग में फिर हम क्या करते हैं, या फिर पोलोथीन रख कर लेकर जाती हूँ जिसमें गंदे कपड़े रखते रहते हैं, क्योंकि साफ़ कपड़ों के साथ वो कपड़े नहीं रख के जाते। तो मशीन भी हमारी फुल हो चुकी है, जो कि कपड़े गंदे नहीं है, मतलब वैसे वाले गंदे नहीं है, पर एक दिन पहन लो तो दोबारा कहाँ पहने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर मैं किचन में आ गई हूँ। ये टाइम 2 घंटे बाद का होगा। पहले आए, खुशी ने चाय बनाई, चाय पी, समेटा, फिर क्या नाम है, अब मैं खाना बना रही हूँ। लगभग 7 बज रहे होंगे। जल्दी लग गए थे बनाने जब घर पे हैं तो। और भाई ऐसी तलब उठ रही थी ना कि घर का खाना खाना है, जल्दी जल्दी करो, कुछ भी करो, बस घर का खाना मिल जाए। क्योंकि पिछले 4 दिनों से घर के खाने से दूर थे हम लोग, नहीं खा रहे थे। और घर का खाना होता है। और सबसे पहले क्या माइंड में आता है कि दाल चावल, कुछ नहीं बनाना, दाल चावल बनाना है। तो दाल रख दी थी, चढ़ा दी थी, तो उसमें सीटी आ गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी। और किचन पहले एक बार आके साफ़ करना, पूरे स्लैब पे पोछा मारना, गैस पे पोछा मारना। जितने सारे बर्तन लगभग हम अंदर रख कर गए थे, क्योंकि बाहर रख के बर्तन होते हैं ना, तो फिर मेरे को ऐसे लगता है कि धो लेती हूँ एक बार, तो इसीलिए बाहर कोई बर्तन नहीं था। वैसे भी कुकर, कढ़ाई या चाय बनाने वाला पतीला, उन्हें मैं एक बार धोकर ही यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि मेरे को आदत हो गई है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, पर मेरे को आदत हो गई है। तो अभी दाल छौंक रही हूँ, साथ के साथ चावल भी धो रही हूँ, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1-2 मिनट। तो मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा टाइम भी अपना यूज़ करूँगी, मतलब कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। तो यहाँ पे बस मैं अपने चावल भी धोने लग रही हूँ, और साथ ही साथ दाल का काम भी चल रहा है। तो दाल चावल एकदम बढ़िया चीज़ तैयार हो जाएगी बनके। सभी लोग वेट में थे कि दाल चावल बने और वो दाल चावल खाएं, क्योंकि भाई घर का खाना मिस करते हैं जब इतने दिनों तक लगातार बाहर का खाना खाता है बंदा। तो दाल भी रेडी है, धनिया देखूंगी होगा तो डाल दूंगी इसमें। और इधर मैंने चावल भी छौंक दिए हैं। पता नहीं आजकल ना मेरा मन करता है कि चावल ना सिंपल ना बनाऊं, हल्दी डाल के, जीरा और नमक डाल के बनाऊं, तो वो बनाती हूँ। हालांकि ये हमारे घर वाला टेस्ट नहीं आता। हमारे घर में जो नमक वाले, जीरे वाले चावल बनते हैं ना, उनका अलग ही टेस्ट होता है। तो खाना वाना बनाने के बाद मैंने सोचा अब मैं मुँह धो लेती हूँ, क्योंकि सफ़र किया है मैंने, मुंह नहीं धोया था आते ही, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी उस टाइम, बस मैंने हाथ धोए थे। तो अभी मैं अपना मुंह भी धो लूँगी। सेटाफिल मैं यूज़ करती हूँ, उसी के साथ मैं अपना मुंह को धो रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपकी जो लेज़र कराया उसका क्या रिज़ल्ट है। तो अभी तो उसकी एक ही सिटिंग हुई है, अभी तो बहुत मतलब 5 सिटिंग बाकी हैं, जो कि मेरी इस महीने में भी एक है, दिसंबर से शुरू हुई है, दिसंबर में 1 हो चुकी है। तो देखो ठंडे पानी से बिल्कुल मुँह धो रही हूँ ना, बिल्कुल चिल्ड पानी था टंकी का, क्योंकि मैं मुँह धोने के लिए मैं कभी भी गर्म पानी यूज़ नहीं करती हूँ। या तो ताज़ा पानी आ रहा हो या टंकी का पानी हो ठंडा, अच्छा रहता है। लोग तो बर्फ़ में अपने चेहरे को भिगो कर मतलब मतलब थोड़ा उसको वो देते हैं ठंडे पानी का, तो ठंडे से धोना चाहिए। नहाती गर्म से हूँ, लेकिन चेहरा ठंडे से धोती हूँ। तो चेहरा धोया था, उसके बाद थोड़ी देर बैठी थी विपिन के साथ। फिर हमारे दाल चावल मतलब चावल की सीटी निकल गई थी, तो अब लेके बैठ गए हैं, वो भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा भी लिया है, थोड़ा सा बाद में भी लूँगी मैं। मुझे 2 बार खाने की मतलब लेने की आदत है, तो मैं पहली बार में इतना लेती हूँ, दूसरी बार में भी इतना ही लेती हूँ। दाल वगैरह ज़्यादा ले लेती हूँ। और व्लॉग का भी यहीं पर एंड करेंगे। सॉरी मेरे व्लॉग काफ़ी लेट हो गए, पर आप लोगों ने बहुत प्यार किया। चलो बाय बाय।